ऑफ बैक्टीरिया, इसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारी जो ग्राम स्टेनिंग की अंडरस्टैंडिंग है वो भी पुख्ता हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो ये आता है कि व्हाई टू क्लासिफाई द बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एंड आइडेंटिफाइड टू डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर। बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना, मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना या प्लेस करना, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि उनकी करेक्टरिस्टिक्स मालूम हो, ताकि जो डिजीज़ वो कॉज करते हैं वो पता चले, और जो इन्फेक्शन वो कॉज करते हैं उसकी प्रेवलेंस को हम एस्टिमेट कर सकें। किसी भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया का किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन को कॉज करने में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो हमें मालूम हो, ताकि अकॉर्डिंगली पेशेंट्स जो हैं उसके मुताबिक ट्रीट किए जा सकें और वो डाटा सारा हमारा कंपाइल हो पाए। और ये जो क्राइटेरिया होता है कि ग्रुपिंग करने का, ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रख के वो तश्कील देते हैं। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रेंड्स जो है, ये बेसिकली थ्री मोड्स हैं जिसकी मदद से हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है या फर्स्ट मोड जो है दैट इज मोड ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं उसके रिस्पायरेशन के मोड से। ठीक है, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन में सर्वाइव कर पाते हैं और कुछ ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उसको देखते हुए हम उनको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा है शेप। ठीक है, कि बैक्टीरिया की शेप या उसकी शक्ल की मदद से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि कुछ रॉड शेप हैं, कुछ स्पाइरल हैं, कुछ बेजवी शेप के हैं जिनको स्फेरिकल कहा जाता है, स्फीयर शेप के हैं, तो उसकी बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। थर्ड है कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की कंपोजिशन जो है उसके ज़रिए जो है वो हम क्लासिफाई करते हैं कि कुछ जो है बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल जो है वो थिक होती है, कुछ जो है उनकी थिन होती है, कुछ के ऊपर आउटर लेयर होती है, तो उसकी मदद से हम क्लासिफाई करते हैं और बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और एक स्पेसिफिक ग्रुप में जो है वो उसको प्लेस करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड्स इसमें देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एनारोबिक बैक्टीरिया। ये वो बेसिकली बैक्टीरिया हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते या ग्रो नहीं कर पाते ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और इसमें हमारे पास एग्जांपल हैं बैक्टीराइड्स, फ्रेजिलस, लैक्टोबैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जब ऑक्सीजन मौजूद होती है तो इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और ये सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। और दूसरी ब्रांच जो है वो है एरोबिक बैक्टीरिया। ये वो पैथोजेंस हैं, ये वो बैक्टीरिया हैं जो बेसिकली ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं और सरवाइव करते हैं, जैसे सोडोमिनास है, जैसे इकोलाई है, क्लेबिसिला है एंड प्रोटियस है। ये तमाम जो हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं और सरवाइव करते हैं। तो अगर हम क्लासिफाई करें मोड ऑफ रेस्पिरेशन पे, तो देयर आर टू टाइप्स। वन इज नॉन एज anaerobic bacteria, the pathogen, the microorganism which survive uh, in the presence in the absence of oxygen, and other aerobic bacteria which can only survive in the presence of oxygen. ठीक है, तो there are two types, anaerobic and aerobic. नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप। इसमें अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट जो है हमारे पास बैसिलस है। ये ग्रुप जो है इसमें रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो हैं वो होते हैं, जिस जो कि इस तरह के दिखते हैं। अगर आप ये शक्ल देख रहे हैं, दिस इज ए रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम बैसिलस कहते हैं, और इसमें जो स्पेसिफिक एग्जांपल है इकोलाई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है स्पायरलिया और स्पायरोचीटी। मतलब ये वो बैक्टीरिया हैं जो स्पायरली ट्विस्टेड होते हैं, ट्विस्ट बने होते हैं, इनकी शक्ल जो है वो एक तरह से ट्विस्टेड होती है, तो इनको हम स्पायरलिया कहते हैं। ठीक है, इसमें स्पायरलम वॉल्टन्स है, ये स्पेसिफिक एग्जांपल है। थर्ड हमारे पास कोकस हैं जो कि स्फेरिकल शेप के होते हैं, जैसे कि यहाँ बेसवी शक्ल के आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास बड़ी फेमस एग्जाम्पल है दैट इज स्टेप्टोकोकस नमूनाई। और फोर्थ हमारे पास विप्रो जो कि कॉमा शेप्ड होते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विप्रो मतलब कॉमा शेप्ड, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि विप्रो कॉलरा है। थर्ड क्लासिफिकेशन पे हम चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल।
तो अगर आप देखते हैं हमारी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में क्या होती है, थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। और दूसरा डिफरेंस जो है यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है, ठीक है, और ये जो है खासी थिक है, ठीक है। और ये आउटर लेयर है किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। और अगर ग्राम नेगेटिव में आप देखें तो ग्राम नेगेटिव में जो आउटर लेयर है, ठीक है, दैट इज नॉन एज लिपोपॉलीसेक्राइड आउटर लेयर, ठीक है। और वो जैसे यहाँ पे ब्लू में रिप्रेजेंट हुई है, तो इसी तरह ब्लू में मतलब इसी तरह का एक आउटर कोट होता है। ये तो हमने एग्जांपल दी है, ब्लू के साथ एक आउटर कोट होता है, आउटर लेयर होती है जो ग्राम नेगेटिव में जो है वो प्रेजेंट होती है। तो फ्रेंड्स उसके इनसाइड जो है ग्राम नेगेटिव में भी सेल वॉल होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दैट इज थिन। इसकी मोटाई जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल से कम है। तो फ्रेंड्स जब हम कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल पे डिफरेंशिएट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो ये बेसिकली दो ग्रुप बनते हैं। ग्राम पॉजिटिव है जिसमें सेल वॉल जो है वो मोटी होती है, थिकनेस उसकी अच्छी होती है, जबकि दूसरा जो है वो ग्राम नेगेटिव है जिसमें सेल वॉल जो है वो खासी थिन होती है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा फर्क भी है, वो ये ग्राम पॉजिटिव पे कोई आउटर लेयर नहीं होती, जैसे हमने यहाँ देखा ये ग्राम नेगेटिव में होती है। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को सेल वॉल कंपोजिशन पे ऑन द बेसिस ऑफ थिक एंड थिननेस एंड आउटर लेयर अवेलेबिलिटी एज वेल। उसके बाद अगर हम डिफरेंशिएट करें बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ टिपिकल एंड एटिपिकल बैक्टीरिया, ठीक है। ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लेम ये होता है जी ये एंटीबायोटिक है जो एटिपिकल को भी कवर करती है। तो एटिपिकल और टिपिकल को अंडरस्टैंड करना इसलिए हमें जरूरी है माइक्रोबायोलॉजी में, ताकि हम मजीद डिफरेंशिएट कर सकें बैक्टीरिया को, ठीक है, उनकी मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे। तो यहाँ अगर आप टिपिकल बैक्टीरिया देखते हैं तो टिपिकल बैक्टीरिया वो होता है जिसमें सेल वॉल होती है, चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो या ग्राम पॉजिटिव हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इकोलाई, क्लेबिसिला, क्लॉस्ट्रिडियम और लैक्टोबैसिलस की एग्जांपल्स हैं। ये वो बैक्टीरियाज हैं जिनमें प्रॉपर सेल वॉल है। और एटिपिकल बैक्टीरिया वो है जिसमें के सेल वॉल नहीं है, ठीक है, जो सेल वॉल कंटेन नहीं करता, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम इसे ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस से गुजारें तो ये कलरलेस ही रहेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक इस पे कोई कलर चढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं एटिपिकल बैक्टीरिया। इसमें माइकोप्लाज्मा है, क्लेमाटोफिला है, पिस्टेसी है और कॉक्सीला बैक्टीरिया है। तो फ्रेंड्स ये था एटिपिकल और टिपिकल की डिफरेंशिएशन की। टिपिकल बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है प्रॉपर, एटिपिकल में सेल वॉल नहीं होती, और उसके बाद वो ग्राम स्टेनिंग में भी कलरलेस रहता है, जैसे ओरिजिनली बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आते हैं हमें। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग का गैप हो तो मैं आपसे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कमेंट्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई लव टू रिस्पॉन्ड यू इमीडिएटली। फ्रेंड्स होपफुली ये लर्निंग का हमारा सफर जारी रहेगा, एंड आप जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा चैनल को, ताकि हमारी लर्निंग का प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।